एक और बड़ी खबर का रुख करें। शराब घोटाला केस में सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। जी आपको बता दें, सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे सिसोदिया को बुलाया है और कल मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होनी है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले सीबीआई की रेड भी मनीष सिसोदिया के घर पर हो चुकी है। ईडी ने भी इस पूरे मामले में एंट्री ली थी। सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला था। सिसोदिया बार बार ये बात कह चुके हैं। एक बार फिर से नोटिस दिया गया है और कल 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मोहित बख्शी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार सवालों के घेरे में रहे मनीष सिसोदिया और अब खबर ये आ रही है कि कल 11 बजे तलब किया गया है, सीबीआई के दफ्तर में पहुंचना होगा और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे मनीष सिसोदिया को। जी बिल्कुल, इससे पहले भी उनके घर पर जब रेड हुई थी तो लगभग 16 घंटे वो रेड पड़ी थी और उस रेड के दौरान भी जो है यही कहा था मनीष सिसोदिया कि हम सहयोग करें और अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके भी ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में सहयोग करेंगे, क्योंकि लगातार जो अलग अलग जगहों पर छापे पड़े थे उन्हीं छापेमारियों के बारे में पूछताछ को लेकर बताया जा रहा है कि कई सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया से पूछे जा सकते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है एक ट्वीट के जरिए कि हम जो है जांच में सहयोग करेंगे और जांच के लिए कल 11 बजे ही सीबीआई दफ्तर वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, जरा ये भी बताइए कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो बार बार ये दुहाई देते नजर आ रहे हैं कि देखिए मेरे घर से कुछ नहीं मिला है और कुछ आगे मिलेगा भी नहीं। किस तरह के सवाल जवाब कल हो सकते हैं? देखिए, जिस दौरान जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी, उनके बैंक लॉकर को खंगाला गया था, उसके बाद कई जगहों पर अलग अलग समय में रेड्स पड़ी हैं। सीबीआई ये दोनों की रेड्स पड़ी हैं, लेकिन सीबीआई ने अपने जो अलग अलग जगहों पर जो रेड्स मारी हैं उनके संदर्भ में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उनमें विजय नायर की भी गिरफ्तारी है और बहुत से लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये जो पूरा बल्कि पूछताछ है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उसी में अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी उनके सवालों के जवाब से तो फिर आगे की कार्रवाई जो है वो सीबीआई कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़नी तय हैं मनीष सिसोदिया के लिए। भले ही वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं, झूठे आरोपों में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आप देखिए सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़नी तय। मोहित, जरा इस बात पे क्लैरिटी दीजिए कि क्या वो रिपोर्ट भी यहाँ पर सवालों का आधार हो सकती है जो इससे पहले एलजी के पास पहुंची थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे? क्या वो रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका कल की पूछताछ में निभा सकती है? देखिए, जो पूछताछ होनी है वो अब जो है वो क्योंकि जितने भी खाते हैं जो खंगाले गए हैं दूसरे लोगों के, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जब बैंक लॉकर खोल के देखा गया था तो उसमें से कुछ ज्यादा नहीं मिला था। जो भी था वो मनीष सिसोदिया के जो पारिवारिक सामान था वो मिला था। लेकिन ऐसे में अब जो अलग अलग जगहों पर रेड की गई और रेड करने के बाद जो भी बरामदगी हुई है उसी को आधार बनाकर ये पूछताछ होगी और उनको कन्फ्रंट भी कराया जा सकता है कि ये चीजें जो है ये सवाल सामने निकल के आ रहे हैं, इनका जवाब दीजिए, इनसे आपका क्या संबंध है। ये अलग अलग जो घटनाक्रम घटा है उसी को लेकर पूरे क्वेश्चन जो है वो तैयार किए जाएंगे।